नमस्कार दोस्तों, आज मैं इस वीडियो में नल और दमयंती की कथा सुनाने जा रहा हूँ। दोस्तों, नल और दमयंती की कथा भारत के महाकाव्य महाभारत में आती है। युधिष्ठिर को जुए में अपना सब कुछ गंवाकर अपने भाइयों के साथ वनवास करना पड़ा। वहीं एक ऋषि ने उन्हें नल और दमयंती की कथा सुनाई। नल निषाद देश के राजा थे। वे वीरसेन के पुत्र थे। नल बड़े वीर थे और सुंदर भी। शस्त्र विद्या तथा अस्त्र संचालन में वे निपुण थे। दमयंती विदर्भ, जो कि पूर्वी महाराष्ट्र है, नरेश की एकमात्र पुत्री थी। वह भी बहुत सुंदर और गुणवान थी। नल उसके सौंदर्य की प्रशंसा सुनकर उससे प्रेम करने लगा। उनके प्रेम का संदेश दमयंती के पास बड़ी कुशलता से पहुंचाया एक हंस ने, और दमयंती भी अपने उस अनजान प्रेमी की विरह में जलने लगी। इस कथा में प्रेम और पीड़ा का ऐसा प्रभावशाली पुट है कि भारत के ही नहीं, देश विदेश के लेखक व कवि भी इससे आकर्षित हुए बिना न रह सके। दोस्तों, कथा जो है कुछ इस प्रकार से विस्तार में है। महाभारत में धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह करने पर महर्षि बृहदस्सु ने नल दमयंती की कथा सुनाई। धर्मराज निषाद देश में वीरसेन के पुत्र नल नाम के एक राजा हो चुके हैं। वे बड़े गुणवान, परम सुंदर, सत्यवादी, जितेंद्रिय, सबके प्रिय, वेदज्ञ एवं ब्राह्मण भक्त थे। उनकी सेना बहुत बड़ी थी। वे स्वयं अस्त्र विद्या में बहुत निपुण थे। वे वीर, योद्धा, उदार और प्रबल पराक्रमी भी थे। उन्हें जुआ खेलने का भी कुछ कुछ शौक था। उन्हीं दिनों विदर्भ देश में भीम नाम के एक राजा राज्य करते थे। वे भी नल के समान ही सर्वगुण संपन्न और पराक्रमी थे। उन्होंने दमन ऋषि को प्रसन्न करके उनके वरदान से 4 संतानें प्राप्त की थी, 3 पुत्र और 1 कन्या। पुत्रों के नाम थे दम, दांत और दमन। पुत्री का नाम था दमयंती। दमयंती लक्ष्मी के समान रूपवती थी। उसके नेत्र विशाल थे। देवताओं और यक्षों में भी वैसी सुंदर कन्या कहीं देखने में नहीं आती थी। उन दिनों कितने ही लोग विदर्भ देश से निषद देश में आते और राजा नल के सामने दमयंती के रूप और गुण का बखान करते। निषाद देश से विदर्भ में जाने वाले भी दमयंती के सामने राजा नल के रूप, गुण और पवित्र चरित्र का वर्णन करते। इस प्रकार दोनों के हृदय में पारस्परिक अनुराग अंकुरित हो गया। एक दिन राजा नल ने अपने महल के उद्यान में कुछ हंसों को देखा। उन्होंने एक हंस को पकड़ लिया। हंस ने कहा, आप मुझे छोड़ दीजिए तो हम लोग दमयंती के पास जाकर आपके गुणों का ऐसा वर्णन करेंगे कि वह आपको अवश्य वर लेगी। नल ने हंस को छोड़ दिया। वे सब उड़कर विदर्भ देश में गए। दमयंती अपने हंसों को देखकर बहुत प्रसन्न हुई और हंसों को पकड़ने के लिए उनकी ओर दौड़ने लगी। दमयंती जिस हंस को पकड़ने के लिए दौड़ती, वहीं बोल उठता कि अरे दमयंती, निषाद देश में एक नल नाम का राजा है। वह अश्विनी कुमार के समान सुंदर है। मनुष्यों में उसके समान सुंदर कोई और नहीं। वह मानो मूर्तिमान कामदेव है। यदि तुम उसकी पत्नी हो जाओ तो तुम्हारा जन्म और रूप दोनों ही सफल हो जाएंगे। हम लोगों ने देवता, गंधर्व, मनुष्य, सर्प और राक्षसों को घूम घूम कर देखा है। नल के समान कहीं सुंदर पुरुष देखने में नहीं आया। जैसे तुम स्त्रियों में रत्न हो, वैसे ही नल पुरुषों में भूषण है। तुम दोनों की जोड़ी बहुत ही सुंदर होगी। दमयंती ने कहा, हंस, तुम नल से भी ऐसी बात कहना। हंस ने निषाद देश में लौटकर नल से दमयंती का संदेश कह दिया। दमयंती हंस के मुख से राजा नल की कीर्ति सुनकर उनसे प्रेम करने लगी। उसकी आसक्ति इतनी बढ़ गई कि वह रात दिन उनका ही ध्यान करती रहती। शरीर धूमिल और दुर्बल हो गया। वह दीन सी दिखने लगी। सखियों ने दमयंती के हृदय का भाव ताड़कर विदर्भराज से निवेदन किया, आपकी पुत्री अस्वस्थ हो गई है। राजा भीम ने अपनी पुत्री के संबंध में बड़ा विचार किया। अंत में वह इस निर्णय पर पहुंचे कि मेरी पुत्री विवाह योग्य हो गई है, इसके लिए उसका स्वयंवर कर देना चाहिए। उन्होंने सब राजाओं को स्वयंवर का निमंत्रण पत्र भेज दिया और सूचित कर दिया कि राजाओं को दमयंती के स्वयंवर में पधार कर लाभ उठाना चाहिए और मेरा मनोरथ पूर्ण करना चाहिए। देश देश के नरपति हाथी, घोड़े और रथों के ध्वनि से पृथ्वी को मुखरित करते हुए सज धज कर विदर्भ देश पहुँचने लगे। भीम ने सबके स्वागत सत्कार की समुचित व्यवस्था की। देवर्ष नारद और पर्वत के द्वारा देवताओं को भी दमयंती के स्वयंवर का समाचार मिल गया। इंद्र आदि सभी लोकपाल भी अपनी मंडली और वाहनों सहित विदर्भ देश के लिए रवाना हुए। राजा नल का चित्त पहले से ही दमयंती पर आसक्त हो चुका था।
उन्होंने भी दमयंती के स्वयंवर में सम्मिलित होने के लिए विदर्भ देश की यात्रा की। देवताओं ने स्वर्ग से उतरते समय देख लिया कि कामदेव के समान सुंदर नल दमयंती के स्वयंवर के लिए जा रहे हैं। नल की सूर्य के समान कांति और लोकोत्तर रूप संपत्ति से देवता भी चकित हो गए। उन्होंने पहचान लिया कि ये नल। उन्होंने अपने विमानों को आकाश में खड़ा कर दिया और नीचे उतरकर नल से कहा, राजेंद्र नल, आप बड़े सत्यव्रती हैं, आप हम लोगों की सहायता करने के लिए दूत बन जाइए। नल ने प्रतिज्ञा कर ली और कहा कि करूँगा। फिर पूछा कि आप लोग कौन हैं और मुझे दूत बनाकर कौन सा काम लेना चाहते हैं। इंद्र ने कहा, हम लोग देवता हैं, मैं इंद्र हूँ और ये अग्नि, वरुण और यम है। हम लोग दमयंती के लिए यहाँ पर आए हैं। देवताओं ने नल से कहा, आप हमारे दूत बनकर दमयंती के पास जाइए और कहिए कि इंद्र, वरुण, अग्नि और यम देवता तुम्हारे पास आकर तुमसे विवाह करना चाहते हैं। इनमें से तुम चाहे जिस देवता को पति के रूप में स्वीकार कर लो। नल ने हाथ जोड़कर कहा, हे देवराज, वहाँ आप लोगों के और मेरे जाने का एक ही प्रयोजन है, इसलिए आप मुझे दूत बनाकर वहाँ ना भेजें। यह उचित नहीं है। जिसकी किसी स्त्री को पत्नी के रूप में पाने की इच्छा हो चुकी हो, वह भला उसको कैसे छोड़ सकता है और उसके पास जाकर ऐसी बात कह ही कैसे सकता है। आप लोग कृपया इस विषय में मुझे क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, अब चलते हैं स्वयंवर के पास। दमयंती का स्वयंवर हुआ, जिसमें न केवल धरती के राजा बल्कि देवता भी नल का रूप धरकर आ गए। स्वयंवर में एक साथ कई नल खड़े हो गए। सभी परेशान थे कि असली नल कौन है, लेकिन दमयंती जरा भी विचलित नहीं हुई। उसने आँखों से ही असली नल को पहचान लिया। सारे देवताओं ने भी उनका अभिवादन किया। इस तरह आँखों में झलकते भावों से ही दमयंती ने असली नल को पहचान कर अपना जीवन साथी चुन लिया। नव दंपति को देवताओं का आशीर्वाद प्राप्त हुआ। दमयंती निषाद नरेश राजा नल की महारानी बनी। दोनों बड़े सुख से समय बिताने लगे। दमयंती पतिव्रताओं में शिरोमणि थी। अभिमान तो उसे कभी छू भी नहीं सकता था। समयानुसार दमयंती के गर्भ से एक पुत्र और एक कन्या का जन्म हुआ। दोनों बच्चे माता पिता के अनुरूप ही सुंदर रूप और गुण से संपन्न थे। समय सदा एक सा नहीं रहता, दुख सुख का चक्र निरंतर चलता ही रहता है। वैसे तो महाराज नल गुणवान, धर्मात्मा तथा पुण्य श्लोक थे, किंतु उनमें एक दोष था, जुए का व्यसन। नल के एक भाई का नाम पुष्कर था। वह नल से अलग रहता था। उसने जुए के लिए आमंत्रित किया। खेल आरंभ हुआ। भाग्य प्रतिकूल था। नल हारने लगे। सोना चांदी, रथ, राजपाट सब हाथ से निकल गया। महारानी दमयंती ने प्रतिकूल समय जानकर अपने दोनों बच्चों को विदर्भ देश की राजधानी कुंडनीपुर भेज दिया। इधर नल जुए में अपना सर्वस्व हार गए। उन्होंने अपने शरीर के सारे आभूषण उतार दिए। केवल एक वस्त्र पहनकर नगर से बाहर निकले। दमयंती ने भी मात्र एक साड़ी में पति का अनुसरण किया। एक दिन राजा नल ने सोने के पंख वाले कुछ पक्षी देखे। राजा नल ने सोचा, यदि इन्हें पकड़ लिया जाए तो इनको बेचकर निर्वाह करने के लिए कुछ धन कमाया जा सकता है। ऐसा विचार कर उन्होंने अपने पहने वस्त्र खोलकर पक्षियों पर फेंक दिया। पक्षी वह वस्त्र लेकर उड़ गए। अब राजा नल के पास तन ढकने के लिए भी कोई वस्त्र न रह गया। नल अपनी अपेक्षा दमयंती के दुख से अधिक व्याकुल थे। एक दिन दोनों जंगल में एक वृक्ष के नीचे एक ही वस्त्र से तन छिपाए पड़े थे। दमयंती को थकावट के कारण नींद आ गई। राजा नल ने सोचा, दमयंती को मेरे कारण बड़ा दुख सहन करना पड़ रहा है। यदि मैं इसे इसी अवस्था में छोड़कर चल दूं तो यह किसी तरह अपने पिता के पास पहुंच जाएगी। यह विचार कर उन्होंने तलवार से उसकी आधी साड़ी को काट लिया और उसी से अपना तन ढककर तथा दमयंती को उसी अवस्था में छोड़कर वे चल दिए। जब दमयंती की नींद टूटी तो बेचारी अपने को अकेला पाकर करुण विलाप करने लगी। भूख और प्यास से व्याकुल होकर वह अचानक अजगर के पास चली गई। अजगर उसे निगलने लगा। दमयंती की चीख पुकार सुनकर एक व्याध ने उसे अजगर का ग्रास होने से बचाया, किंतु व्याध स्वभाव से दुष्ट था। उसने दमयंती के सौंदर्य पर मुग्ध होकर उसे अपनी काम पिपासा का शिकार बनाना चाहा। दमयंती उसे साथ देते हुए बोली, यदि मैंने अपने पति राजा नल को छोड़कर किसी अन्य पुरुष का कभी चिंतन न किया हो तो इस पापी व्याध के जीवन का अंत अभी हो जाए। दमयंती की बात पूरी होते ही व्याध मृत्यु को प्राप्त हुआ। देवयोग से भटकते हुए दमयंती एक दिन चेदी नरेश सुबाहु के पास और उसके बाद अपने पिता के पास पहुंच गई।
अंततः दमयंती के सतीत्व के प्रभाव से एक दिन महाराज नल के दुखों का भी अंत हुआ। दोनों का पुनर्मिलन हुआ और राजा नल को उनका राज्य भी वापस मिल गया। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको मेरी ये कहानी? धन्यवाद दोस्तों हमारी वीडियो को वॉच करने के। दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और साथ में घंटी के आइकन को भी दबाएं ताकि हमारे नए वीडियोज़ का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले प्राप्त हो।